नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी जयेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी सुर्खियां बटोरी हुई हैं। ये मुद्दा बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी का है। आखिर ये एसएसपी प्रभाकर चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में कैसे आए और कौन है आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी? आखिर क्यों 8 साल की नौकरी में 18 तबादले हुए? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये आगे का शो हमारे दोस्त जयेंद्र पांडे आज होस्ट करेंगे और आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे। जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है जयेंद्र पांडे और आज हम स्तुति से कुछ सवाल करेंगे क्योंकि प्रभाकर चौधरी एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए। स्तुति, जैसा कि आप खुद स्वयं बरेली की निवासी रही हैं, जो उनका कार्यकाल रहा वो भी बरेली में रहा, तो आप ये बताइए कि आप जब वहां पे कवरेज कर रही थी तो आपकी उनसे कई बार मुलाकातें भी हुई है, तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी अगर एक राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि जो योगी सरकार है ये हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली सरकार है और ये हम आप सब जानते हैं कि रेड विंग की ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखती होंगी कि बनारस हुआ, प्रयागराज हुआ या अन्य जिले हुए, वहां पे जो ये कावड़िया होते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ऐसा किसी भी सरकार में नहीं होता था। लेकिन अगर आप इसी के रेसिप्रोकल में देखेंगे तो आप यह पाएंगी कि बरेली में जो लाठी चार्ज हुआ तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाता, एक ये सेट करता नैरेटिव कि जो वर्तमान में योगी सरकार है वो कावड़ियों पे लाठी चला रही है। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि जो ये इनका ट्रांसफर किया गया इसमें पूरी रूप से राजनीति इसमें शामिल है? देखिए जयेंद्र, हम आपको बता दें तो अगर बात की जाए कांवरियों को फूल वर्षा करने की तो जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कांवरियों का स्वागत हर जगह होता है। खुद योगी आदित्यनाथ कई बार हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करते नजर आए हैं। लेकिन उसी बीच एक ऐसा प्रकरण हुआ कि प्रभाकर चौधरी को कांवरियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर अगर प्रभाकर चौधरी की बात करें, वो लाठीचार्ज ना करते तो शायद आज बरेली दंगों में चल रहा होता। ये वही बरेली है जब यहाँ कांवरियों को कांवड़ ले जाने पर भी मार दिया जाता था, जाने कितने कांवरियों की हत्याएं कर दी जाती थी और वो निकल नहीं पाते थे। तो शायद योगी सरकार में इस तरह से कंट्रोल कर पाना शायद अधिकारी के लिए बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। जिस हालातों में उन्होंने ये फैसला लिया होगा तो ये उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे कभी कभी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, सरकार के विरोध में होते हैं लेकिन जनता के हित में होते हैं, और प्रभाकर चौधरी ने भी कहीं ना कहीं इसी तरह का ये कदम उठाया है। देखिए, उसमें जो मामला था उसमें ये भी खुलासे हुए कि जो ये कावड़िया थे उनके पास हथियार थे। इसके साथ साथ उसमें कई कावड़िया ऐसे भी थे जो नशा कर रखे थे। उसके साथ साथ जो उनकी मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे, जो आने वाला इलाका था वो एक समुदाय विशेष का इलाका था। तो यही सोचकर जो प्रभाकर चौधरी है उन्होंने लाठियां चलवाई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम रियल लाइफ में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हीरोज काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाके काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं, जैसे कि प्रभाकर चौधरी जैसे ऑफिसर को देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको मतलब उनका डिमोशन या कह सकते हैं कि उनको सेटल कर दिया गया। इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना तो अभी मुश्किल होगा कि सेटल कर दिया गया है, लेकिन प्रभाकर चौधरी जैसे जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर काफी दबाव होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि ये अधिकारी क्या होता है, नेताओं की बात नहीं मानते। इनके ऊपर नेता अगर कुछ चाहते कि इनके हिसाब से किया जाए तो नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने बरेली का प्रकरण बताया, जैसे कांवरिया बताया कि वो उनके पास तमंचे जैसी बात की गई है। तो क्या होता है ऐसे टाइम में राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वो हिंदू मुसलमान करके या फिर दंगे भड़का सके या अपने राजनीतिक फायदों के लिए लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। और कुछ उनमें ऐसे इनके कार्यकर्ता या फिर इनके लोग होते हैं जो शामिल हो जाते हैं, शहर में दंगे भड़काते हैं। तो स्तुति जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने उनके प्रशासन काल को देखा है, आपने बहुत जमीनी स्तर पे वहां पे आपने कवरिंग की है, तो आप मुझे ये बताइए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि देखिए, मीडिया जो दिखा रही है वो देश की अधिकतर जनता उनके बारे में नहीं दिखा रही, कि वो टारगेट कर रही है सॉफ्ट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं कि कावड़ियों पे वो लाठी चली इसलिए हटाएगा ये वो। लेकिन मैं आपसे एकदम धरातल की बात कर रहा हूँ, जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, मैं आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ। तो आप ये बताइए कि जिनका बरेली में कार्यकाल रहा वो कैसा रहा?
देखिए, अगर मैं बात करूं उनके कार्यकाल की तो उनको ज्यादा समय बरेली में आए हुए नहीं हुआ है, बल्कि वो 15 मार्च को बरेली में उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद अभी उनको मुश्किल से 3 या 4 महीने ही हो पाए हैं और जब तक उनका ट्रांसफर हो गया। कार्यकाल की बात अगर करें तो ईमानदार कहे जाते हैं काफी, और लोगों को अपनी जो पुलिस प्रशासन के लिए उनकी बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं। वो काम अच्छा करते, सारी बातें हैं, लोगों की समस्याएं सुनते, लेकिन अपने पुलिस प्रशासन पर नकेल नहीं कसते। अगर नकेल कसने की बात होती है तो वो अपने पुलिस प्रशासन को इतनी छूट देते हैं, उनको डांट डपट के छोड़ देंगे, उनको चुनौती दे देते हैं कि अगली बार से ऐसा मत करना, चेतावनी दे देते हैं। बल्कि अगर बात की जैसे 10-50 रुपए जो रिश्वत लेते हैं उन पर तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कई लोगों को लाइन हाजिर किया, बरेली में आते ही तुरंत लाइन हाजिर किया, एकदम से हड़कंप मच गया कि बरेली में एसएसपी बहुत ईमानदार आए हैं, लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो एक मुद्दे में उनसे एक बार मिली भी थी, बात करने गई थी, तो कहीं ना कहीं उनका रवैया मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर इतना भरोसा करते हैं कि वो सामने वाले की बात सुनना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि उनके जैसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने बता दिया मुद्दा ऐसा है, तो उन्होंने क्या किया, पहले उस चीज को मान लेते हैं, फिर बाद में वो उस चीज की जांच पड़ताल करते हैं कि क्या था या क्या नहीं था। लेकिन उस समय फिर ये सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है और पुलिस प्रशासन की बात इतना ज्यादा मानते हैं तो कभी कभी गलत चीजें आ जाती है। क्या होता है कि बड़ा अधिकारी होता है, उसके सामने सब लोग यही चाहते हैं कि चीजें अच्छी दिखाएं, तो जो थाना प्रभारी होते हैं वो अपनी चीजें लाके उनके सामने रख देते हैं और पुलिस प्रशासन को ज्यादा महत्व भी देते हैं। तो कभी कभी लोगों की जो समस्याएं होती है वो एसएसपी तक नहीं पहुंच पाती। आप कितने भी ईमानदार हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये लोगों के लिए समस्या बनता है। बाकी एक अन्य सवाल मेरा आपसे ये भी है कि उनके पिताजी, एक टीवी चैनल उनके घर गया और उनके पिताजी का इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाखुश भी हैं और आने वाले चुनाव में भी जो अगर वोटिंग देखे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। और आपको बता दें कि जो प्रभाकर चौधरी हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला के रहने वाले हैं, और अगर वहां के हम सियासी समीकरण की बात करें तो वहां पे बसपा और समाजवादी पार्टी का हर बार दबदबा रहा है। इस बार भी अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। तो आप ये बताइए कि प्रभाकर चौधरी का जिस प्रकार से ट्रांसफर किया गया, क्या लोकसभा चुनाव में वहां की जो कुछ लोकसभा सीटें हैं, क्या उन पे भी फर्क पड़ेगा, या उनके पिताजी ने जो बयान दिया वो किस हद तक किस दृष्टि से देखती हैं? ये देखिए, अगर उनके पिताजी की बात करें तो उनके पिताजी को शायद बहुत बुरा लगा कि उनका बेटा जहां सबके लिए अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन को उनको अवार्ड देना चाहिए था, वहीं उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। उनके पिताजी ने कहा कि उनके बेटे ने बरेली का जिक्र किया था कि बरेली में अगर उनके बेटा सिचुएशन कंट्रोल नहीं करता तो 20 से 30 कांवरिया ऐसे होते हैं जिनकी हत्याएं हो जाती। उन्होंने कहा कि उनको ये सिचुएशन कंट्रोल करना वाकई बहुत मुश्किल हुआ, और उन्होंने कहा मुझे ये बुरा लग रहा है कि उसके बाद भी मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। तो उनके पिताजी इस बात से नाराज है कि उन्होंने कहा कि 20-30 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए। आप अगर किसी पार्टी को अपना टाइम देते हैं, उसके बाद भी वो पार्टी क्या करती है, आपका अच्छा सोचने की जगह अगर बुरा सोचते तो आप गुस्सा हो जाते हैं। नाराज बिल्कुल होने वाली बात है, क्योंकि आपने जिस पार्टी पे इतना भरोसा किया है और उस पार्टी में अगर आप कोई अधिकारी है और किसी का बेटा है, उस पार्टी के दबाव पे चलते वो काम नहीं कर पा रहा है जनता के लिए, तो मुझे लगता है उनके पिताजी ने जिस तरह से दावा किया, कोई व्यक्ति पहली बात तो दावा ऐसा नहीं करेगा कि मैं इतनी सीटें नहीं लाने दूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे तो दावा नहीं करेगा। जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, उन्होंने बोला कि मैं कई सालों से इस पार्टी में हूँ, अगर वो दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नेता नहीं हूँ और ना मैं ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो दावा कर रहा हूँ कि ऐसे 20-15 इलाके ऐसे जहाँ बीजेपी में बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। तो कोई ना कोई बात रही होगी। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच मेरी भी छवि है। और देखिए, प्रभाकर चौधरी का मैंने कार्यकाल देखा भी है, और जहां तक उन्हें जाना है तो उन्होंने बहुत ईमानदार कहे जाते हैं और वो लोगों की बात सुनने के लिए भी रहते हैं, काम करते हैं। और एक बात और उनकी कि वो किसी नेता की बात नहीं मानते। ऐसा बरेली में भी हुआ था, कहा गया था, कई पॉलिटिकल लीडर्स ने उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उनका साफ कहना है कि जब वो ड्यूटी करते हैं तो वो किसी अधिकारी वाला अपने विभाग की सिर्फ सुनते हैं, बाकी किसी नेता के दबाव में नहीं आते। उनका मानना है कि अगर नेताओं की बात सुनेंगे तो वो अपना काम शायद अच्छे से ना कर पाए। और यही वजह, और एक वजह ये भी है कि हो सकता है उनका जो स्थानांतरण हुआ है, क्योंकि उसमें कई और अधिकारी का भी हुआ है,
तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि इस वजह से हुआ उन्होंने लाठी चार्ज किया इसलिए कर दिया क्योंकि बाकी लोग के भी स्थानांतरण हुए थे, तो हो सकता है ये उनके सहयोग बनाओ। उनके साथ 12 आईपीएस ऑफिसर्स का और भी हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार हम ये भी सोच सकते हैं कि ये मीडिया का नैरेटिव भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बात बताऊं जयेंद्र, मैं इसी बात पे आ रही थी कि क्या होता है कई बार देश में मीडिया जो होती है वो किसी को हीरो भी बना सकती है और विलन भी बना सकती है जी। अगर प्रभाकर चौधरी की बात करें तो इनके कार्यकाल में आज से पहले भी कई बार तबादले हुए और इन्होंने पहली बार लाठीचार्ज नहीं किया, बाकी इससे अच्छे काम किए। कई बार मेरठ में जब लूट की वारदात इतनी हो जाती थी, क्या चाहे महंगी कोई भी गाड़ी हो लोगों की उठा ली जाती थी, चाहे करोड़ों की गाड़ी हो, तो उसको लूट को इन्होंने उसको कंट्रोल किया था। या फिर ऐसे जिलों में इनको भेजा गया जहाँ बहुत ज्यादा क्राइम था, उसको उन्होंने रोका है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तब इनको इतनी सुर्खियां भी नहीं मिली। या फिर बात करें तब भी इनके ट्रांसफर होते रहे, तब कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया आखिर क्यों ईमानदार के वो अफसर के वो ट्रांसफर हो रहे हैं। और जहाँ बात की जाए इनके साथ के लोगों के बारे में मैंने स्टडी की, जो इनके बैच के लोग बने थे वो जहाँ आईजी बन गए हैं, लेकिन प्रभाकर चौधरी एसएसपी तक ही रह गए हैं। 9 साल का इनका 10 साल का करियर हो गया है अभी तक, और इनके उसमें 18 तबादले हो चुके हैं। ये 6 साल से ज्यादा 6 महीने माफ कीजिएगा 6 महीने से ज्यादा ये कहीं रुक नहीं पाते। इनके पिताजी ने कहा कि अब तो इनको भी ऐसा लगने लगा कि 6 महीने ज्यादा बोर हो जाते कहीं, और इनको लगने लग जाता है कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए। और इनके पिताजी का कि बताने लग जाते हैं कि इस शहर में अब मेरा ट्रांसफर होने वाला है। तो इन्होंने इससे पहले भी कई काम किए, लेकिन मीडिया क्या होती है किसी को कभी भी हीरो बना सकती है, नैरेटिव सेट कर देती है। अब तबादला हुआ, इसमें सबसे बड़ी चीज जैन नोटिस करने वाली ये है कि देखिए प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ियों पर जब एक लाठी चार्ज किया तो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग जो होती है और जो विपक्ष था उसको लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर इसी जगह इन्होंने मुस्लिम पर जैसे अब मान लो हंगामा कर रहे होते, इन्होंने लाठी चार्ज किया होता तो ये आज विलन बन गए होते, तो ये हीरो बनाए गए हैं। तो शायद मीडिया भी यही कह रहा होता, और ये जो एक तबका है जो विपक्ष या फिर क्या लेफ्ट विंग है जिसने इनको फेमस किया है, तो वो ये कह रहा होता कि प्रभाकर चौधरी ने जो काम किया वो गलत किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए और इनके नौकरी से हटाने की भी मांग करने लग जाता। लेकिन अब क्या था कि इस बार इन्होंने सिचुएशन अपने हिसाब से कंट्रोल की। कभी कभी ये होता है कि मीडिया जो होती है अपने टीआरपी के लिए कुछ ही किसी भी चीज को उठा सकती है। ब्रजेश पाठक ने भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि इनका स्थानांतरण क्यों कर दिया गया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है जो स्थानांतरण हुआ है उसको उन्होंने मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये पहले से ही होना तय था, लेकिन कांवड़ियों पर लाठी चार्ज उन्होंने जो किया है, कभी कभी हम अपने पुलिस प्रशासन को इतनी छूट देते हैं कि जब सिचुएशन कंट्रोल ना हो और जनता के भले के लिए कुछ करना पड़े तो वो ऐसे कदम उठाएं। उन्होंने ये भी बोला कि बरेली में ये नया रूल बनाया जा रहा था कांवड़ियों की तरफ से कि हम इस रास्ते से जबरदस्ती निकलेंगे, और प्रभाकर चौधरी ने भी इसका जिक्र किया था कि कांवड़ियों को जब 6 घंटे तक समझाया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको इस रास्ते से हम निकलवा देंगे आपकी कांवड़ यात्रा। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने दूसरे पक्ष मुस्लिम पक्ष को मना भी लिया, वो मान गए, तो उन्होंने गाने बजाए। वो कह रहे थे कि कुछ लोग शराब पिए हुए थे, किसी लोग पास कट्टा थे, तो हो सकता है ऐसी मजबूरी में उन्होंने सब किया, लेकिन ये सहयोग था एक कि उनका इसी भी स्थानांतरण की जो खबर थी वो अपने आवाज तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले आ गई, तो मीडिया में इस चीज ने सुर्खियां पकड़ ली। चलिए स्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और स्टार भारत से न्यूज से जुड़े रहें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की खबरें मिलती रहें।